भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन और राजस्थान की कांग्रेस सरकार की लापरवाही रही है कि आज बाबा विजयदास आज हमारे बीच नहीं हैं। उनकी मौत हो चुकी है। उन्होंने आत्मदाह किया था। आत्मदाह भी सार्वजनिक मांग के लिए किया था, वृक्ष क्षेत्र की पहाड़ियों की रक्षा के लिए किया था और आज उनका बलिदान हो चुका है। कहा जा रहा है लोगों के बीच सरकार की किरकिरी हो रही है, सरकार की आलोचना की जा रही है। खासकर जिला कलेक्टर भरतपुर आलोक रंजन की आलोचना की जा रही है। सभी का एक ही कहना है जनता का कि यदि समय रहते इन साधु संतों की मांग मान ली जाती, उनकी सुनवाई कर ली जाती, उनसे संवाद कर लिया जाता तो आज बाबा विजयदास हमारे बीच होते, उनकी मौत नहीं होती, उनका बलिदान नहीं होता, उनको आत्मदाह करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। बताया जा रहा है कि विजयदास बाबा जिस तरह से पसोपा गांव में, भरतपुर के पसोपा गांव में पिछले 550 दिनों से अनशन चल रहा था, धरना चल रहा था। वृक्ष क्षेत्र की पहाड़ियों से खनन कार्यों को बंद करने को लेकर साधु संतों की मांग थी। आत्मदाह की चेतावनी दे रखी थी। 14 लोग थे, 14 साधु थे जिन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दे रखी, जिनमें बाबा विजयदास भी शामिल थे। बाबा विजयदास उस डेलीगेशन में भी थे साधु संतों के में जब कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और अधिकारियों से वार्ता करने के लिए 18-19 जुलाई को यहाँ आए थे। लेकिन इस पूरी कहानी में हम बार बार कह रहे हैं और हमारी पूरी जनता को पता है, हमारे दर्शक भी इस बात को जान रहे हैं कि ये जो पूरा प्रकरण था 550 दिनों से जो धरना चल रहा था साधुओं का, लास्ट स्टेज में जब इनका आंदोलन उग्र होने लगा साधुओं, उग्र का मतलब उन्होंने अपना आत्मदाह का प्रयास की चेतावनी दी थी, आत्मदाह हम करेंगे। लेकिन राजस्थान सरकार, खासकर जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो लापरवाह रहे और यही नतीजा था कि सकारात्मक वार्ता हो गई थी सरकार और साधुओं के बीच, लेकिन साधुओं को विश्वास नहीं था, क्योंकि साधुओं का कहना था कि मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, मंत्री से मिल चुके हैं, अधिकारी से मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए साधुओं को विश्वास नहीं था सकारात्मक वार्ता के बावजूद। 19 जुलाई को 18 जुलाई को वार्ता सकारात्मक हो जाती है। 19 जुलाई को एक बाबा नारायण दास मोबाइल टावर पर चढ़ जाता है, लेकिन दूसरे दिन 20 जुलाई को एक बाबा विजयदास जिनकी आज मौत हुई है, वो पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर देते हैं, आत्मदाह वो करते हैं। सरकार के बीच, सरकार, अधिकारी और साधुओं के बीच जो कम्युनिकेशन गैप रहा, उसका जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ जो जनता द्वारा बताया जा रहा है वो यही है कि जब आपने साधु संतों की मांग के लिए चिट्ठी लिख दी थी, जो उनकी मांग थी साधुओं की, आप वहाँ सौंपने जाने थे, आपको चिट्ठी वहाँ सौंपनी थी, तो ये दायित्व था जिला कलेक्टर का, जिला प्रशासन का कि आप साधुओं से संवाद करते, उनको समझाते, आप धरना स्थल पर जाते, उनके बीच बैठते और समझाते कि आपकी मांगों को मान लिया, आपकी मांगों को लिखित में हमने दे दिया है, मंत्री जी आएंगे हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही कारण रहा कि बाबा को आत्मदाह करना पड़ा। आज बाबा इस दुनिया में नहीं हैं। लोग कह रहे हैं कि बाबा ने कुर्बानी दी है, बाबा ने अपना बलिदान दिया है वृक्ष क्षेत्र की पहाड़ियों की रक्षा के लिए, और उनकी जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार राजस्थान की कांग्रेस सरकार और भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन है। यदि समय रहते और लापरवाही नहीं करते और एक्शन लेते, संवाद करते, जो चिट्ठी आपने आत्मदाह के प्रयास के बाद आपने मौके पर जाकर, धरना स्थल पर जाकर साधुओं से वार्ता करके दी है, यदि समय रहते कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले, अगर आप जो काम आपने बाद में किया उस काम को अगर एक दिन पहले कर लेते या कुछ घंटे पहले कर लेते तो शायद बाबा विजयदास आज इस दुनिया में जीवित होते। अब देखना यह है कि जिस तरह से आज हमारे पसोपा गांव के सरपंच से भी फ़ोन पर बात हुई है, उन्होंने एक शब्द बड़ा ये किया, स्पष्ट फ़ोन पे कहा कि आप फ़ोन पर बात मत कीजिए, आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये लोगों के बीच में डर कहाँ से पैदा हुआ? स्थानीय लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं उस इलाके के, वो आज बात करने को तैयार नहीं है। उनके बीच में एक डर घुसा हुआ है कि प्रशासन कार्रवाई कर देगा, प्रशासन कानूनी कार्रवाई कर देगा आपके खिलाफ। ऐसा तो नहीं है कि जिला प्रशासन ने उनको धमकाया हो, उनको चेतावनी दे रखी हो जिससे माहौल ख़राब ना हो। लोग हैं बाबा के बलिदान के बाद, बाबा की मौत के बाद उग्र हो जाएं, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाए। इसलिए जो जानकारी में आया है लोगों के मुताबिक, वो स्थानीय लोगों को जिला कलेक्टर रात को पहुंचे थे और उस सबको धमका करके आए हैं, जैसा जानकारी में आया। इस बात की हालांकि पुष्टि नहीं है, लेकिन लोगों में भय है। अब बताया जा रहा है, राधाकांत शास्त्री से जो हमारी बात है उनका कहना है कि बाबा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार बरसाने में किया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि डी के पसोपा गांव जहां धरना चल रहा था वहां किया जाएगा। अभी फ़िलहाल प्रशासन चुप्पी साधे हुए, संभागीय आयुक्त हैं, जिला कलेक्टर हैं, कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है
कि आखिर बाबा का अंतिम संस्कार किया कहाँ जाएगा। फिलहाल कुछ घंटे बाद ये क्लियर भी हो जाएगा कि बाबा विजय दास के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कहाँ होगा। लेकिन बार बार लास्ट में सवाल यही कि यदि राजस्थान सरकार के मंत्री, राजस्थान सरकार के जनप्रतिनिधि और जिला कलेक्टर भरतपुर समय रहते बाबाओं की जो मांग आपने आत्मदाह के बाद पूरी की, उससे एक दिन पहले अगर पूरी कर देते, उनके बीच जाते, तो शायद बाबा को आत्मदाह नहीं करना पड़ता और आज वो जीवित होते। खास बात ये भी देखी गई इस पूरे प्रकरण में, इतना बड़ा धरना चला, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आत्मदाह बाबा ने किया, उनकी मौत हो गई। लेकिन भरतपुर ज़िले के जो प्रभारी मंत्री हैं रमेश चंद मीणा, एक दिन भी वो यहाँ भरतपुर ज़िले में नहीं आए हैं। ना इस स्थिति का उन्होंने जानकारी ली है, ना उनका कोई बयान आया है, ना उनका कोई ट्वीट आया है। ये मज़ाक क्या हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पर नगर से जो कांग्रेस विधायक हैं बीजेपी से जीत कर आए थे वाजिब अली, उन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में शामिल किया। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, राजस्थान सरकार की कमी रही है, वो उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाए, उनको आश्वासन नहीं दे पाए थे। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह ने भी जिला कलेक्टर भरतपुर आलोक रंजन को कटघरे में शामिल किया है। उन्होंने कहा है कि भरतपुर का जिला प्रशासन तो सिर्फ मंत्री की चाटुकारिता कर रहा है, जनता और साधु संतों से कोई सरोकार नहीं है। एक लेटर आपने अभी भी देखा है, जो अभी कल विगत दिन लिखा है, कोटा से एक कांग्रेस विधायक हैं भरत सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रेषित किया एक लेटर। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि राजस्थान में अवैध खनन पर कंट्रोल करना है तो वो खनन माफिया को हटाना होगा। और खनन माफिया कौन है? जो खनिज मंत्री हैं, खनिज मंत्री, राजस्थान सरकार खनिज मंत्री ही खुद खनन माफिया हैं, उनको पद से बर्खास्त किया जाए। तो साधु संतों के आत्मदाह के इस पूरे मामले में सरकार को घिर चुकी है। सरकार के खुद कांग्रेस विधायक ही अपनी सरकार को कटघरे में शामिल कर रहे हैं। बीजेपी प्रोटेस्ट की बात कर रही है, बीजेपी का कहना है कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है, बाबा ने का आत्मदाह हो चुका है, लोग कह रहे हैं बाबा ने बलिदान दिया है पहाड़ों की रक्षा के लिए। बीजेपी आंदोलन की रणनीति बना रही है, खुद कांग्रेस विधायक अपनी सरकार को कटघरे में शामिल कर रहे हैं। सरकार की कुल मिलाकर किरकिरी हो रही है, और खासकर भरतपुर जिला प्रशासन, भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन की। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक।